निर्जला एकादशी। इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहते। क्या कहते? भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशियों का महात्म्य सुनाया। वर्ष भर की जितनी एकादशी हैं 24, और अधिक मास होने से 2 और बढ़ जाती, तो 24 और 2 26 एकादशियों का महात्म्य भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया, युधिष्ठिर को सुनाया। तो युधिष्ठिर भी सुन रहे हैं, भीमसेन भी, अर्जुन भी, नकुल सहदेव भी, द्रौपदी भी, सब लोग बैठ के श्रवण करते। भगवान वक्ता हैं, सब श्रोता हैं। एकादशी नहीं करता उसको नरक जाना पड़ता है। एकादशी को अन्न में पाप का निवास होता है। अन्न ने एक बार भगवान से जाकर कहा कि प्रभु हमको सब दुनिया खाए चली जा रही है, सबको छुट्टी मिलती, हमको एक दिन की छुट्टी हमको भी मिलनी चाहिए, अवकाश हमको मिलना चाहिए। तो भगवान ने कहा ठीक है, हरिवासर को आपका अवकाश। हरिवासर माने एकादशी। एकादशी को अन्न खाता है वह पाप ही खाता है। जो एकादशी करते उन सब के पाप अन्न में स्थित हो जाते हैं, और जो नहीं करते एकादशी को अन्न खाते हैं वो सब उनके भीतर, जय सिया राम, उनके भीतर प्रविष्ट हो जाते हैं। एकादशी कल भी हम देवी भागवत का पाठ कर रहे थे, तो नरक किस किस को जाना पड़ता है, उसमें यमराज और सावित्री का संवाद है। यमराज कहते एकादशी न करने वाले को भी नरक जाना पड़ता है। तो भीमसेन बड़े घबरा गए, बोले महाराज व्रत उपवास के नाम से तो हमको जूड़ी आती है, हम कांपने लग जाते। वैसे किसी से कांपते नहीं हैं, लेकिन हम भूखे नहीं रह सकते, व्रत नहीं कर सकते। भीमसेन कोई व्रत नहीं करते। हमने ऐसा सुना है संतों से कि भगवान की दया से भीमसेन जी की खुराक कितनी अच्छी थी कि 70 मन तो को वो बाल भोग करते थे। 70 मन का करें कलेवा। कितना? 70 मन अन्न केवल बाल भोग में, माने जिसको आजकल लोग नाश्ता कहते हैं, स्वल्पाहार, उसमें वो 70 मन माने हैं, हाँ, 2 कुंटल 80 किलो बाल भोग। अच्छा, हाँ, 2 टन 800 किलो। अब बाल भोग से 4 गुना तो राजभोग होता होगा, और राजभोग से आधी कम से कम ब्यारू 3 समय पाते थे। ऐसे वीर भी थे वो, ऐसे नहीं खाते नहीं थे। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा और की थी कि जो हमको अधिक खाने वाला पेटू कह देगा उसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुरंत मार डालेंगे। इसलिए जिसने भी उनसे युद्ध में पेटू कह दिया, बस समझ लो उसका काल आ गया। 100 कौरवों का अकेले वध करने वाले भीमसेन, अतुलित पराक्रमी भीमसेन। लाक्षागृह में जब आग लगी तो वहां से सबको लेके बच के निकलना था, तो भीमसेन सबका वाहन बन गए। कुंती जी को यहाँ कंधे पर बिठाया, माता जी को उनके चरण यहाँ लटके हुए, इस कंधे पर युधिष्ठिर को बिठाया, इस कंधे पर अर्जुन को बिठाया, और ऐसे गोद में नकुल सहदेव को लेकर के वे चलने लगे। भयंकर जंगल में मार्ग नहीं था, उनकी एड़ी के स्पर्श से बड़े बड़े वृक्ष धराशायी हो गए, मार्ग बनता चला गया। ऐसे प्रचंड पराक्रमी भीमसेन, साधारण पुरुष तो नहीं थे वो। तो भीमसेन का एक नाम है वृकोदर। क्या नाम है? वृकोदर। वृक नाम की विशिष्ट अग्नि उनके पेट में निवास करती थी। जठराग्नि तो सबके भीतर होती है, पर उनके भीतर वृक नाम की अग्नि थी, जिससे जो कुछ भी वो खाएं तत्काल भस्म हो जाता है। जब लाक्षागृह से चले हैं पांडव, तो ब्राह्मण बनकर अपना समय व्यतीत किया उन्होंने। तो भिक्षा मांग लेते,
वो भिक्षा मांग करके जब माँ के पास लाते तो कुंती माता कहती, इस भिक्षा का आधा भीमसेन को दे दो, इसका आधा भीमसेन को दे दो, और बचा आधा तो आधे में हम 6 मूर्ति पाएंगे। 6 मूर्ति माने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव और कुंती माता, 5 लोग इसमें पाएंगे। वो आधे में भीमसेन। पर भीमसेन का विचारों का पेट नहीं भरता था। कहाँ भरेगा पेट, कौन इतनी भिक्षा देगा। तो जल पी करके अपनी अग्नि को वो शांत करते थे। नदी में जाकर के, सरोवर में जाकर के 25-50 क्विंटल पानी पी जाते। ये भीमसेन। उसी समय जब एक चक्रा नगरी में निवास कर रहे थे, वहाँ एक बक नाम का दैत्य निवास करता था, जो बड़ा भयंकर था। एक बैलगाड़ी छकड़ा, बड़ी बैलगाड़ी को छकड़ा कहते, उस भर अन्न बना हुआ, दाल भात, फुल्का साग, कुछ मिठाई, और एक व्यक्ति, जिस व्यक्ति की बारी है वो व्यक्ति हर घर से एक व्यक्ति का नंबर आता था। वो आता जीवन में एक ही बार था, लेकिन कब किसका नंबर सब राजा के यहाँ लिखा रहता था, इसी शर्त पर, नहीं तो वो कहता था मैं पूरी प्रजा को खा जाऊंगा। इतना भयंकर राक्षस था। जिस ब्राह्मण के यहाँ पांडवों को आश्रय मिला था, वो ब्राह्मण अभी नई अवस्था का था। उसका बालक केवल 4 साल का था, और उसकी पुत्री मात्र 6 वर्ष की थी। अब घर में बड़ी समस्या कि अन्न तो बना लिया गया, जुटा लिया गया, लेकिन कौन जाए। ब्राह्मण देवता चले जाते हैं तो घर में पत्नी और छोटे बच्चे, घर का निर्वाह कैसे होगा। पत्नी ने कहा कि आप तो बच्चों को पाल लोगे, अग्निहोत्र की रक्षा के लिए दूसरा विवाह भी कर सकते हो, हमको भेज दो। तो ब्राह्मण रोने लग गया, बोला महाराज, रक्षा करने वाले को पति कहते हैं। देवी से कहा, पाती थी पति, रक्षा करे वो पति, और हम उस असुर के मुंह में तुमको भेज दें तो हम तो अपनी पति शब्द को कलंकित करेंगे, हम तुमको नहीं भेज सकते। तो कन्या बोली कि देखो, हमारे लिए तो आप लोगों को चिंता करनी पड़ेगी, मैं सयानी हो जाऊंगी तो आप चिंता करेंगे, तो किसी न किसी को देना तो है ही है, राक्षस को दे दो। मेरा शरीर मेरे माँ बाप के और मेरे भाई के बचाने के काम में आ जाएगा तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। पुत्री की बात सुनकर सब रोने लगे। बेटी को हृदय से लगाया, कहा बेटी, पुत्र से 10 गुना अधिक पुत्री का स्थान है। 10 पुत्र समा कन्या, क्या लिखा है? 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। ये स्कंद पुराण में भगवान व्यास लिख रहे हैं। 10 पुत्र समा कन्या, और 10 कन्या समो तरु, 10 कन्या के समान एक वृक्ष होता है। इसलिए वृक्ष को काटना अपराध है, वृक्ष लगाना पुण्य का काम है। तब सब लोगों ने निश्चय किया कि भाई, जब कोई छोटा बच्चा बोला जो 4 साल का था, एक छोटा सा, उसने एक छोटी सी पेड़ की डाली इतनी सी हाथ में कहीं पड़ी होगी, उठाई उसने कहा मुझे भेज दो, मैं इसी से उस राक्षस को मार दूंगा। तो रोते रोते भी लोग हंसने लगे कि इतना छोटा बच्चा, इसको पता ही नहीं कि राक्षस होता क्या है। कुंती जी आई, सुन तो रही थी दूर से, सब आकर के उन्होंने ब्राह्मण को प्रणाम किया। और माता जी, आप तो परम तपस्विनी हैं, आप क्या? तो उन्होंने कहा देखो पंडित जी, आश्रयदाता पिता होता है। आप हम सबके धर्म पिता हैं, क्योंकि आपने अपने घर में हम लोगों को आश्रय दिया है। आप पर संकट आया तो हमारे ऊपर संकट आया।
तो आपके यहाँ तो समस्या है कि कोई भी एक चला जाएगा तो सब काम बिगड़ जाएगा गृहस्थी का, और मेरे 5 पुत्र हैं, जवान हैं, बलिष्ठ हैं, मैं उनमें से एक को भेज देती हूँ। इतना सुनकर ब्राह्मण हाहाकार करने लग गया कि आप कैसी माता हैं, अपने पुत्र को भेजना चाहती हैं दानव के मुख में। तो कुंती जी ने कहा कि हमें परिहास स्वप्न में भी नहीं करती और न कभी झूठ बोलती हूँ, मैं मनवाणी क्रिया से सत्य का भाषण करती हूँ। सत्य का मैंने प्रमाद में या हंसी में नहीं कहा, मैं सत्य कह रही हूँ। अब वो ये बता देती हैं कि मेरे पुत्र का नाम भीमसेन है और वो असुर को ही समाप्त कर देगा तो ठीक नहीं था। इसलिए उन्होंने कहा मेरे पुत्र के ऊपर ऋषियों की बड़ी कृपा है, वो बड़ी से बड़ी विपत्ति से बच के चला आता, उसमें एक चमत्कार है, पर इस चमत्कार को किसी से कहना नहीं। बहुत हट करके भीमसेन को भेज दिया। भीमसेन छकड़ा में दाल भात कढ़ी फुल्का साग सब भर के बड़े बैलगाड़ी में क्विंटलों अन्न, पका हुआ अन्न भर करके लेके गए। एक चबूतरा था एक चक्रा नगरी के पास, उस चबूतरे को धो दिया जाता था और उसी पर सारा अन्न रखा जाता था उस असुर को खाने के लिए। भीमसेन ने, और वो लाने वाला है वही रखता था, वही चबूतरा भी धोता था। भीमसेन ने धोया, धो करके सब चीज़ रखी और रखकर स्वयं बढ़िया प्रेम से आसन डाल के बैठ गए और बोले वाह, आज भगवान की बड़ी दया हुई है जो हमको कुछ तो कम से कम बाल भोग मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। अब वो सब खाने लगे, दाल भात कढ़ी फुल्का साग सब खाने लगे। असुर उसने देखा, अरे ये कौन मनुष्य है जो लेके आया हमारे खाने के लिए, खुद ही खाए चले जा रहा है, बड़ा विशालकाय व्यक्ति है। बहुत क्रोधपूर्वक उसने कहा कि तू भी मेरे मुंह में तू खा ले, आखिर मैं भी तो तुझे खाऊंगा। कुछ बोले नहीं भीमसेन। तब क्रोध में आकर वह उनकी पीठ पर घूंसे जमाने लग गया। तो भीमसेन भोजन करते समय बोलते नहीं थे, नहीं बोलना चाहिए, शास्त्र का नियम है, वो बोलते नहीं थे। तो वो पीटता रहा क्रोध में भर भर के, खूब जोर जोर से नोचे पीटे घूसा जमाए। भीमसेन आनंद से हंसते हुए प्रेम से प्रसाद पाने लगे। जब पूरा पा लिया उन्होंने, साफ कर दिया बिल्कुल, तब हाथ पैर धो के आचमन करके फिर बोले हाँ अब तू आ जा, और उस असुर को उन्होंने मार डाला और उसके शरीर को उठाकर नगर के द्वार पर रख दिया। और रात्रि के समय भीमसेन तो नदी में स्नान करके और अपनी माँ के निकट आ गए। सवेरे लोगों ने देखा कि भाई नगर के द्वार पर ये कैसे आएगा, राक्षस मरा कैसे पड़ा है, इसका तो शरीर एकदम क्षत विक्षत हो रहा है, पहाड़ के जैसा असुर कैसे मरा पड़ा है। बोले इस बार बारी किसकी थी? बोले उस ब्राह्मण की बारी थी। ये कैसे हो गया? ब्राह्मण बोला भाई भगवान की लीला भगवान जाने, हमारे यहाँ एक तपस्विनी माता रहती हैं, तो आग्रह पूर्वक उन्होंने अपने तपस्वी वैदिक पुत्र को भेज दिया था, उसी ने कोई मंत्र का प्रयोग किया होगा जिससे ये मर गया, हमें तो पता नहीं है। अब उस पर कोई केस दर्ज होने वाला तो था नहीं कि क्यों मर गए, ऐसे आदमी को तो सब चाहते जल्दी मर जाए। तो राजा बोला भाई ये तो बहुत बड़ा काम हो गया, हम भी कलंकित थे इसके कारण कि कैसा राजा है जो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता। हमारे कहने का आशय है कि भीमसेन ऐसे थे, बड़े पराक्रमी भीमसेन, भूखे नहीं रह सकते। महाभारत के अश्वमेध पर्व में, जैमिनी अश्वमेध में एक विचित्र कथा है भीमसेन के भोजन की, जो शायद आपने कभी न सुनी हो। भीमसेन द्वारिका से, हस्तिनापुर से और द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे थे। तो भगवान ने रसोइयों को कह दिया कि भाई बनाओ, क्विंटलों जलेबी बर्फी इमरती कचौड़ी पकौड़ी पूड़ी गुझिया सब बनाओ, जितने प्रकार के व्यंजन हो सकते खूब बनाओ।
और आज हमारे प्राण प्यारे भीमसेन आएंगे तो उनको हम खूब प्रेम से छकाएंगे उनको, और छक जाएंगे वो तो हम इससे बहुत प्रसन्न होंगे। तो भगवान के पास तो कोई बनाने वालों की कमी नहीं, रसोईया भी थे और 16,108 रानी पटरानी सब लग गई अपने अपने तरह से कुछ न कुछ बनाने में। सब बन के तैयार हुआ और भीमसेन आने ही वाले हैं। भगवान ने पाया कुछ नहीं, बोले देखो द्वारिका में सब हमारी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी शंकर जी आते हैं वो भी स्तुति करते हैं क्योंकि हम चतुर्भुज रूप में हैं, और इंद्रादि देवता का तो कहने क्या, वो तो द्वार पर खड़े रहते हैं। वशिष्ठ आदि ऋषि भी हमारी स्तुति करते हैं और द्वारिका वासी भी हमारी जय जयकार करते स्तुति करते। यहाँ हमको गाली देने वाला कोई नहीं, ब्रज में तो लोग गाली देते, यहाँ हमको गाली देने वाला कोई नहीं। तो गाली खाए बहुत दिन हो गया। एक गाली देने वाला था शिशुपाल, उसको तो हमने मार दिया। तो वो तो दुष्ट था, दुष्ट की गाली खराब लगती है, और जो प्रेमी होता है वो प्रेमी कभी गाली भी दे तो भी अच्छे लगते, प्रेमी की गाली भी अच्छी लगती है। अब देखो विवाह के प्रकरण में पता नहीं उत्तराखंड में नियम है कि नहीं, उधर तो नियम है कि विवाह के समय माताएं गाली गाती हैं, उसमें मीठी मीठी गाली जो बाराती लोग आए उनको देती। यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, वीडियो साहब बोल रहे हैं कि यहाँ भी होता है। तो गाली देने की परंपरा है, और गाली खा के कोई बुरा मानता है? गोस्वामी जी ने लिखा है, पंच कवल करी जेवन लागे, गारी गान सुन अति अनुरागे। अति अनुरागी, और हंसत राव सुनी सहित समाजा। गाली सुनकर सब हंस रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो गाली नहीं गारा भी सुनाते थे। यह गारी नहीं है गारा, सुनु अवध के राजकुमारा, यह गारी नहीं है गारा। और जिस तरह से वो नाच नाच करके ठाकुर जी को, दुल्हा सरकार को सुनाते थे, विवाह में सरकार मुस्कुराते थे, कहते सरकार ये गारी इसलिए दी जा रही है कि आप अपने अधर पर रूमाल रखकर थोड़ा मुस्कुरा कर हमारी ओर देख लेंगे, हम निहाल हो जाएं। ऐसी झांकी प्रस्तुत होती थी। तो ठाकुर जी बोले भीमसेन से गाली सुनना है। कैसे गाली दें भीमसेन? भीमसेन को भी ज्ञान है कि श्री कृष्ण परमात्मा है। तो भीमसेन आए तो उनको कहा कि उनको आराम से बिठाना तो सही, पर हमसे मिलने मत देना। क्या महाराज बहुत आवश्यक कार्य में भगवान हैं, थोड़ा आप प्रतीक्षा कीजिए, मिलेंगे। तो भीमसेन बार बार पूछे, अरे आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि हमको बैठना पड़ा हो। अरे देखो वो होगा भगवान अपने लिए, तो हमारा तो छोटा भाई है, उम्र में हमसे छोटा है, कम है, अर्जुन की उम्र का है, हमारा भाई है, हम उसको डांट डपट सकते हैं, भले ही भगवान हो तो क्या है। बोले महाराज वो तो बहुत गर्म हो रहे हैं। बोले थोड़ी देर और बिठाओ। थोड़ी देर और बिठाया। बोले वो तो बहुत गर्म हो रहे हैं, और ज़्यादा गर्म होने लग गए। अब उनके सामने कोई सेवक भी जल्दी जा नहीं पा रहे, इतना क्रोध में है वो। तो भगवान बोले अभी क्या करें? बोले ये तो कह रहे हैं कि भगवान होगा तो अपने घर के लिए होगा, हमारा तो भाई है, ये कह रहे हैं। बोले अभी गाली नहीं दिया, मन में सोचे भगवान। बोले अब जाकर उनसे कह दो कि आप थोड़ी देर बैठें, वो इस समय भोजन कर रहे हैं। भूखे भीमसेन सोचे थे कि जब जाते द्वारिका भगवान खूब छक्के जिमाते हैं, और अब वो तो सोचे थे कि हम तो वहीं जाकर पूरी भूख बुझाएंगे। बोले अरे ये बड़ा जो है अशिष्ट है, इसको शिष्टता का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। मुझे पता है कि मैं आ रहा हूँ, परमात्मा है, सब जानता है कि मैं आ रहा हूँ, और हमको बिना खिलाए खा रहा है, अकेले खा रहा है।
अरे हम खूब जानते हैं, इसलिए तो ब्रज में चोरी कर करके खाइए ना, वो आदत कहाँ जाएगी। द्वारकाधीश बन गए तो क्या है। तो भगवान हंसने लगे भीतर और रानियों से बोले कि रसोइयों से बोले कि परोसने के समय वहाँ भोजन कुछ नहीं हो रहा है, झूठा ही नकली, और लड्डू लाओ और तस्मई लाओ और सूत फैनी लाओ और मालपुआ लाओ। भगवान कहते वाह कितना सुंदर बना। इतना सुनते भीमसेन और गुस्सा करते हैं। अंत में खूब गाली देकर भीमसेन बोले कि अब हम नहीं कभी द्वारिका आएंगे। जाने लगे। जैसे उठ के जाने के लिए तैयार हुए, सोई ठाकुर जी हंसते हुए आए, भीमसेन के चरण पकड़े, बोले दादा हम तो बाल भोग भी नहीं किया, आप आने वाले, हमने कुछ नहीं खाया। द्वारिका में सब हमारी स्तुति करते, कोई गाली नहीं देता। आप हमारे बड़े भाई हैं, दादा हैं, बड़े भैया हैं, तो आपसे कुछ खरी खोटी सुन ली तो हमारी भूख खुल गई। बल्लभ कुल में जो विशेष वात्सल्य वाले हैं वो ठाकुर जी को भोग धराते समय 2-4 गारी भी सुना देते हैं, कहते हैं इनकी भूख खुल जाएगी। ब्रजवासी गारी देते थे उनको। तो कहने का आशय ऐसा भीमसेन का प्रेम। भीमसेन हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले महाराज आपका जो संविधान है उसके अनुसार हमें तो नरक जाना पड़ेगा। हमारा किया कराया सब चौपट, हम एकादशी करते नहीं क्योंकि हम भूखे रह नहीं सकते और सब कुछ कर सकते हैं, हमसे भूखा मत रखवाओ और सब कुछ करवा लो हमसे। भगवान बोले भाई एकादशी तो करनी पड़े, एक कर लो, पूरे साल की नहीं कर सकते हो, एक कर लो। कौन सी? बोले जेठ शुक्ल एकादशी। इस दिन जल भी मत पियो, 10वीं को शयन के पूर्व जल का त्याग कर दो और द्वादशी के प्रातः काल सूर्योदय का दर्शन करके तब जल ग्रहण करो, ये नियम है। एक व्रत कर लो, केवल एक। इस एक व्रत के करने से वर्ष भर कोई व्रत में चूक हो जाए तो उसकी निवृत्ति हो जाती है और एक एकादशी से वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। और निर्जला एकादशी भी कोई करे साल में एक बार तो भी उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। भीमसेन को उत्साह दिलाया, बोले चलो अब तो हर महीना 2 एकादशी थी इसलिए हम घबरा रहे थे, एक दिना की तो कोई बात नहीं, एक दिना तो भूखे प्यासे रह जाएंगे। भीमसेन मौन हो गए क्योंकि बोलने से थोड़ी भूख ज़्यादा लगती है और पानी की कमी आती है। तो भीमसेन जो है मौन हो गए, खूब भगवान नाम जप करने लगे। अभी भी हिमालय में भीमगोड़ा जगह है, ये हरिद्वार या ऋषिकेश के तरफ ही है। वो भीमसेन ने वहाँ अपने पैर का प्रहार करके और जल की धारा प्रकट की, क्योंकि बहुत जब असह्य हो गया रात्रि को उनको गर्मी के कारण, तो पैर से उन्होंने ठंडी जल की धारा प्रकट की, उसके नीचे बैठ गए। जल तो पी नहीं सकते, एकादशी व्रत किया, इसीलिए उसको भीमसेनी एकादशी कहते हैं। एकादशी को अन्न वर्जित है, ऐसा हमारे धर्म शास्त्रों में लिखा है कि एकादशी की तिथि पर पाप अन्न में निवास करता है, इसलिए जो एकादशी को अन्न भक्षण करता है वो पाप भक्षण ही करता है। एकादशी करने वालों के दोष पाप अन्न में चले गए, जो नहीं करते वो खाते हैं अन्न, वो उनमें संक्रमित हो जाते हैं। एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए। हमारे यहाँ सबको अवकाश दिया गया, सबको छुट्टी दी गई। एक दिन अन्न को छुट्टी दी गई, एकादशी को अन्न का अवकाश है। सब दुनिया खाए चली जा रही है, एक दिन तो छुट्टी मिलना चाहिए अन्न को कि नहीं। वर्ष में एक दिन जल की भी छुट्टी है। कौन से दिन? अभी जो कल एकादशी आएगी उसके बाद जो एकादशी आएगी ज्येष्ठ शुक्ला एकादशी, जिसको निर्जला भीमसेनी एकादशी कहते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ष में एक तिथि ऐसी भी है जिस दिन जल भी छोड़ देते हैं। तो अन्न के भी त्याग की विधि है और जल के भी त्याग की विधि है। एकादशी की बहुत भारी महिमा शास्त्रों में गाई गई है।
जो एकादशी का व्रत निष्ठापूर्वक करते हैं, जो निष्ठापूर्वक तुलसी धारण करते हैं, तुलसी में नित्य जल चढ़ाते हैं, तुलसी का आदर करते हैं, और जो भगवान नाम का जप करते हैं, ये 3 साधन जो लोग करते हैं उन्हें यमलोक नहीं जाना पड़ता, उन्हें यमराज का मुख नहीं देखना पड़ता, उनका निश्चित ही परम कल्याण होता है। 3 निष्ठाएं, एकादशी निष्ठा, नाम निष्ठा और तुलसी निष्ठा, ये 3 निष्ठाएं। अब हम लोग जैसी एकादशी करते वैसी एकादशी नहीं। एकादशी की मर्यादा ये है कि 10वीं को एक समय भोजन करना चाहिए। 3 दिन का व्रत है ये। 10वीं को एक समय भोजन करो, न सवेरे बाल भोग और न रात को ब्यारू, दोपहर में एक बार तृप्त होकर भोजन कर लो। फिर दूसरे दिन एकादशी आ गई, क्योंकि अन्न का संस्कार लंबे समय तक भीतर रहता है। तो जब हम दोपहर में अन्न ग्रहण कर लेंगे और शाम को एक बार शौच आदि करके स्नान कर लेंगे, फिर सवेरे एक बार जल पी के शौच स्नान आदि कर लेंगे, तो अन्न का जो भीतर का संस्कार है वो समाप्त हो जाता है, तभी ठीक से एकादशी मानी जाती है। लोग करते क्या हैं, कल 11 है, आज ठूस के खा लो। ब्यारू में भी इतना कर लो कि दूसरे दिन तक कंड्याई पड़ती रहे। कंड्याई बुंदेली शब्द है, गले में जलन पड़ती है और डकार आती है, गरम गरम मुंह में गरम गरम पानी आ जाता है, कड़ुआ पानी। कंडाई पड़ जाए चाहे भले दूसरे, लेकिन एक दिन पहले ज़्यादा खा लो तो वो एकादशी नहीं। तो 10वीं को एक समय भोजन करना। एकादशी को सर्वोत्तम पक्ष है कि एकादशी को कुछ न लिया जाए। सर्वोत्तम पक्ष है ये। एकादश्याम निराहारः, निराहार का अर्थ होता है किसी भी प्रकार का आहार न लेना। जल भी आहार है, दूध भी आहार है, फल भी आहार है। एकादशी को कुछ भी न लेना। अभी भी हमारे ब्रज में अनेक संत ऐसे हैं जो वर्ष भर की एकादशी निर्जल करते हैं। सुदामा कुटी के संस्थापक पूज्यपाद सिद्ध संत श्री सुदामा दास जी महाराज, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सभी एकादशी निर्जल की। लगभग 11 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। वे विरक्त साधु हो गए थे। कितने साल की उम्र में? अब कुछ दिन वो किशोरी जी भी बने स्वरूप सरकार में। कुछ दिन किशोरी जी बने। चित्रकूट वाले पंजाबी भगवान राम जी बनते थे और वो किशोरी जी बनते थे। स्वरूप श्रृंगार में, मिथिला वाले स्वरूप श्रृंगार में। तो उन्होंने हमको स्वयं बताया कि जब से हमने वेश लिया है बचपन से, तब से लेके अब तक एक भी एकादशी ऐसी नहीं हुई जिसमें मैंने कुछ ग्रहण किया हो। प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। हमारे वृंदावन में एक भागवत निवास आश्रम है, वहाँ तो सब साधु एकादशी निर्जल ही करते हैं। 20-25 संत वहाँ रहते हैं, बंगाली सब। गिरिराज जी में अनेक संत ऐसे हैं जो निर्जल करते हैं। ब्रज में हम समझते हैं कि कम से कम 100-200 संत तो ऐसे होंगे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। पूज्य श्री विनोद बिहारी दास जी, विनोद बाबा बरसाने वाले, वो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते हैं। तो सर्वोत्तम पक्ष एकादशी का ये है कि एकादश्याम निराहारः, कुछ भी आहार न लिया जाए, निर्जल किया जाए।
आप लोग कहेंगे हमें खेती किसानी का काम करना पड़ता, नौकरी ड्यूटी पर जाना पड़ता है, हमसे तो संभव नहीं है। ठीक है, नहीं संभव है तो नहीं करते हैं लोग, पर निष्ठा में बहुत बड़ा बल है। गुजरात के मोरबी जिले के एक गांव में हम गए थे, लालपर नामक गांव है। उस गांव में, मोरबी क्षेत्र में टाइल्स की फैक्ट्रियां बहुत हैं। गांव के गरीब लोग, टाइल्स की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, वहाँ इतनी गर्मी होती है, टाइल्स जहाँ बनती है तो आप खड़े नहीं हो सकते। और वहाँ 8-8 घंटे ड्यूटी करने वाले, टाइल्स की फैक्ट्री में काम करने वाले लोग, उस गांव में कम से कम 50 लोग ऐसे थे जो प्रत्येक एकादशी निर्जल करते, सब काम करते हुए। बड़ा आश्चर्य, भैया हम नहीं कर पाते, कैसे कर लेते हैं? तो जब निष्ठा होती है तो शक्ति भगवान ऊपर से दे देते हैं। भगवान श्री कृष्ण के पिता श्री नंद राय जी, नंद बाबा भी, उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में प्रत्येक एकादशी निर्जल की। बाबा प्रत्येक एकादशी निर्जल करते थे। अब दूसरा पक्ष है, भैया जल पी के हम नहीं रह सकते, हमारे इतनी हिम्मत नहीं है। तब दूसरा पक्ष है कि आप जल पी के एकादशी नहीं कर सकते हो तो केवल वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय का दूध पीकर एकादशी करो। थोड़ा दूध ले लो, पर्याप्त है। 1 गिलास दूध ले लो, ज़्यादा भूख लगी 2 बार में दूध ले लो, 1-1 गिलास। बाकी केवल दूध पी करके व्रत किया जा सकता है। ये 2 नंबर की बात है। वेद में लिखा है पयोव्रतो ब्राह्मण, क्या लिखा है? पयोव्रतो ब्राह्मण। वेद में लिखा है कि ब्राह्मण यदि व्रत करे, कोई भी व्रत, तो ब्राह्मण के लिए मर्यादा है कि वो दूध पीकर व्रत करे, दूसरी चीज आहार में ग्रहण न करे। क्या? पयोव्रतो ब्राह्मण। अब ठाकुर सोच रहे होंगे कि हमको क्या करें, बामों ने तो अपने लिए बोल दिया, क्षत्रियों के लिए क्या व्यवस्था है? तो क्षत्रियों के लिए लिखा है यवागु व्रतो राजन्य। क्या? यवागु व्रतो राजन्य। यवागु संस्कृत में बोलते हैं और उसी को हिंदी में बोलते हैं लपसी। क्या बोलते हैं? लपसी। सिंघाड़े की लपसी खाके और क्षत्रियों को व्रत करना चाहिए। आप कहेंगे भैया ब्राह्मणों को खाली 1 गिलास दूध पियो और क्षत्रियों को बढ़िया घी और शक्कर पड़ी हुई लपसी खा के व्रत क्यों कहा? क्योंकि क्षत्रियों का धर्म है, गाय पर संकट आ जाए, ब्राह्मण पर संकट आ जाए, किसी अबला स्त्री पर संकट आ जाए, सनातन धर्म पर संकट आ जाए, किसी गरीब पर संकट आ जाए, तो अपने प्राणों की परवाह छोड़कर उसकी सहायता करना, उसकी रक्षा करना, ये क्षत्रिय का धर्म है। अब वो थोड़ी लपसी खाएगा तो ताकत रहेगी उसमें लड़ने की, कुछ नहीं खाएगा तो लड़ने की ताकत थोड़ी कम रहेगी। इसलिए वेद ने व्यवस्था दी कि क्षत्रिय व्रत करें तो यवागु व्रतो राजन्य। अब तीसरे हुए वैश्य। वैश्य कैसे व्रत करें? तो वेद में लिखा है आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा व्रतो वैश्य। आमिक्षा का अर्थ होता है छैना। क्या? छैना जानते हो? हाँ, छैना बहुत हल्का होता है और पौष्टिक भी होता है। तो वैश्यों को भी 3 काम शास्त्र ने बताए हैं गीता जी में, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। खेती, गोरक्षा और वाणिज्य। इसलिए उनको भी व्यवस्था दी कि थोड़ा खोवा खा के या छेना खा के और तुम पानी पी लो, व्रत कर लो। अब हुआ कौन? चतुर्थ वर्ण।
माताओं के लिए इसमें बात नहीं आई है, स्त्रियों को क्या करना चाहिए और चतुर्थ वर्ण के लोगों को क्या करना चाहिए, इसमें नहीं आया। वेद में उनके लिए क्या करना है। माताओं को घर में बहुत काम होता है, इसलिए उनको फलाहार करके व्रत करने की व्यवस्था है। और हमारे जो चतुर्थ वर्ण के लोग हैं उनको भी बहुत हार्ड काम करना पड़ता है। अब मकान बनाना है, खेत पे जाना है, पल्लेदारी का काम करना है, तो मेहनत का काम करना, व्रत तो उनको भी करना, तो उनके लिए फलाहार की व्यवस्था है, हम लोगों के लिए नहीं है। हाँ, समझे। तो स्त्री और शूद्र उनको व्रत करने के लिए विधि है कि वो फलाहार पूर्वक व्रत करें। अब एकादशी को सवेरे से खाना शुरू करते हैं, 11 बार कम से कम खाते हैं। कहते 11 बार एकादशी है ना, 11, तो 11 बार तो चलेगा, इससे ज़्यादा करोगे तो व्रत भंग हो जाएगा। ये सब व्रत के नाम पर उपहास है। इसलिए सबसे पहली बात तो एकादशी को बहुत मर्यादा पूर्वक करना चाहिए। एकादशी को दिन में नहीं सोना चाहिए और एकादशी को रात्रि जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करे, दिन में न सोए, तब एकादशी का पूरा पुण्य मिलता है। जैसे शिवरात्रि में 4 प्रहर भगवान शिव की पूजा की जाती है, ऐसे ही प्रत्येक एकादशी में 4 प्रहर भगवान शालिग्राम का अभिषेक और उनका तुलसी से सहस्रार्चन करना चाहिए। जब 4 बजे उनका प्रातःकाल ब्रह्मवेला में अर्चन पूर्ण हो जाए, तब किसी पवित्र सरोवर में, नदी में जाके स्नान करे और फिर जब सूर्योदय का समय होवे तब भगवत चरणामृत पंचामृत लेके व्रत का पारण करें। ये विधि। द्वादशी को एक समय भोजन करें, पारण के समय भोजन कर लो तृप्त होके, फिर दूसरे दिन आपको भोजन करना है। तो दशमी को एक समय भोजन, द्वादशी को एक समय भोजन और एकादशी का फलाहार। तो फलाहार की बात तो हमने बता दी कि सर्वोत्तम है निर्जल, दूसरे नंबर पर है दूध, तीसरे नंबर पर है फल और चौथे नंबर पे है कि भाई अन्न नहीं खाते, चलो फलाहार बना करके पा लेते हैं, तो अन्न खाने के दोष से बच जाते हैं। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और 11वां मन, इन 11 को भगवान की सेवा में लगा देना, भगवान की उपासना में लगा देना, यही वस्तुतः एकादशी है। माने एकादशी को अपनी संपूर्ण ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान की उपासना में समर्पित कर देना चाहिए। मन के सहित अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों को भगवान की उपासना में लगा देना चाहिए। ये एकादशी।